दोस्तों 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और शायद आपको ना मालूम हो, आजादी की लड़ाई में सबसे पहला योगदान एक मुसलमान का ही था। भारत की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों ने ही दिया है, पर आज उनकी कोई बात नहीं करता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मुसलमानों की जिन्होंने भारत की आजादी में बड़ा योगदान दिया है। नंबर 10, पीर अली खान। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे कट्टर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। लेकिन अफसोस, उनकी बहादुरी के किस्से को इतिहास से मिटा दिया गया। एक बार पीर अली को अंग्रेजों ने बिना किसी वजह के गिरफ्तार करके उनके साथ बदसलूकी की। इस घटना ने उन्हें इतना कोस दिया कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की कसम खा ली, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों का एक संगठन बनाया और कई लोगों की मदद से 50 बंदूकों का जुगाड़ कर लिया। पर कुछ गद्दारों की वजह से वो इस प्लान में नाकामयाब रहे। अंग्रेजों को इस प्लान के बारे में पता चलने पर अंग्रेजों ने पीर अली के कई साथियों को फांसी पर लटका दिया, मगर पीर अली ने फिर से आजादी के झंडे को बुलंद किया और अपने 200 क्रांतिकारियों के साथ गुलजार बाग में अंग्रेजों के मुख्यालय पर हमला कर डाला, जिससे उनके कई साथी तो शहीद हो गए, मगर अंग्रेजों का कमांडर लिलियन मारा गया। इसके बाद पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके खूब टॉर्चर किया, मगर पीर अली आजादी के नारे लगाते रहे और लिलियन की हत्या के आरोप में उनको फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। नंबर 9, मौलवी अब्दुल्ला शाह। दोस्तों ये वो क्रांतिकारी थे जिसे अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अंग्रेजों ने बिना वजह इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे मौलवी अब्दुल्ला के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर गई और इन्होंने अपनी मातृभूमि से अंग्रेजों को भगाने की ठान ली। इन्होंने कई क्रांतिकारियों के संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी कर डाली। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना डाली, मगर उसी वक्त 1857 की क्रांति चढ़ गई और मौलवी अब्दुल्ला जेल से निकल भागे। मौलवी अब्दुल्ला ने अंग्रेजों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर डाला था कि अंग्रेजों ने इन पर उस वक्त के 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। और दोस्तों ये वो पहले क्रांतिकारी थे जिन पर ऐसा इनाम रखा गया था। अंग्रेजों से छुपाने के लिए मौलवी अब्दुल्ला ने पवायायन के राजा से मदद मांगी, मगर उस राजा ने दरवाजे न खोले और अंग्रेजों ने मौलवी अब्दुल्ला को गोलियों से भून दिया और वो शहीद हो गए। नंबर 8, सैयद अलाउद्दीन हैदर। दोस्तों सैयद अलाउद्दीन हैदर का जन्म 1824 ईस्वी में तेलंगाना में हुआ था। ये हैदराबाद की मक्का मस्जिद के इमाम थे। 1857 की क्रांति में मौलवी अलाउद्दीन ने अपने 300 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश रेजिमेंट बिल्डिंग पर हमला बोल दिया, मगर अफसोस वो कामयाब ना हो सके। पता है क्यों? क्योंकि उनके एक साथी मंत्री सालार जंग ने उन्हें धोखा दे दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने मौलवी अलाउद्दीन को अंडमान की काला पानी की जेल की सजा सुनाई। दोस्तों ये वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको काला पानी की सजा हुई थी। 30 साल तक वो काला पानी की दर्दनाक यातनाएं झेलते रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, तुर्रेबाज खान। दोस्तों तुर्रेबाज खान को भी सैयद अलाउद्दीन हैदर के साथ ही काले पानी की सजा सुनाई गई थी। इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अंग्रेजों ने उनको गोली मार दी। दोस्तों अंग्रेजों के दिल का खौफ और जुल्म देखिए, जब तुर्रेबाज खान गोली से मारे गए फिर भी उनकी लाश को हैदराबाद लाकर सबके सामने फांसी दी गई। भारत सरकार ने तुर्रेबाज खान के देश के लिए बलिदान का सम्मान करते हुए उनके नाम पर एक सड़क का नाम तुर्रेबाज खान रोड रखा, जो कि हैदराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के पास स्थित है। नंबर 6, बख्त खान। दोस्तों ये अपने समय के एक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिससे अंग्रेज पल पल खौफ खाते रहे हैं। 1797 में यूपी में पैदा हुए बख्त खान ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कमांडर थे, मगर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर आजादी की ऐसी आग उनमें पैदा हो गई कि अंग्रेजों को भारत से भगाने का उन्होंने पूरा जिम्मा उठा लिया। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो बख्त खान ने ही आजादी की भागदौड़ संभाली, मगर हथियार, गोला बारूद और खान पान की कमी के कारण आजादी का ये आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने 13 मई 1859 को बख्त खान को शहीद कर डाला। नंबर 5, असफ खान। असफ खान का जन्म 1888 में हुआ था। ये वो मुस्लिम वकील थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके पक्ष में केस लड़ा करते थे। जब भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था, तब आसफ अली ही वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह का केस लड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनके योगदान से खौफजदा अंग्रेजों ने इनको जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर किले की जेल में बंद करके टॉर्चर किया था। भारत की आजादी में इनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए 1989 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। नंबर 4, मोहम्मद अल हसन। दोस्तों मोहम्मद अल हसन को अंग्रेज अपने हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे, क्योंकि महमूद अल हसन ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के साथ जंग जारी रखी थी। इनका साहस और हिम्मत की कोई मिसाल न थी। 1851 में भारत के बरेली में इनका जन्म हुआ था और ये नए खुले दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेने वाले सबसे पहले तालिबे इल्म थे। इनका मानना था कि बिना युद्ध के अंग्रेजों को इस देश से भगाना मुश्किल है। अंग्रेजों ने महमूद हसन के विद्रोह से घबराकर उनको 1916 में गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक उनको जेल में टॉर्चर किया गया। फिर जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक फतवा जारी किया जिसमें लिखा था कि अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सभी सहयोग हराम है और सभी भारतीय मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लें। नंबर 3, मौलाना मजहरुल
हक। दोस्तों, हथियारों की जंग से बड़ी जंग होती है कलम की जंग। मौलाना मजहरुल हक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने कलम से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। मौलाना मजहरुल हक 1886 को पटना बिहार में पैदा हुए थे। इन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की और जब भारत लौटे तो इनको जल्दी समझ में आ गया था कि अंग्रेजी हुकूमत भारत के लिए खतरा है। इसलिए इन्होंने सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। मौलाना मजहरुल हक की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों ने इनको 3 माह के कारावास की सजा सुनाई, मगर मौलाना मजहरुल हक टस से मस न हुए। इन्होंने द मदरलैंड यानी मातृभूमि नाम से पत्रिका निकाली जिसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर लिखते तथा भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देते। बार बार अंग्रेज इनको जेल भेजकर टॉर्चर करते, मगर मौलाना मजहरुल हक देश के लिए सीना तानकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। मौलाना मजहरुल हक के बलिदान के सम्मान में पटना में इनके नाम से 2 यूनिवर्सिटी भी बनाई गई हैं। नंबर 2, मगफूर अहमद आजाजी। मगफूर अहमद आजाजी का जन्म 1900 में बिहार में हुआ था। अंग्रेजों ने इनको अपने स्कूल में सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये भारत की आजादी के आंदोलन में शामिल होने लगे थे। अंग्रेजों ने कई बार मगफूर अहमद को बिना किसी आरोप के जेल में सजा दी ताकि वो अंग्रेजों से बगावत न कर पाए, लेकिन मगफूर अहमद ने अपने देश के लिए जान दांव पर लगा रखी थी। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने में इन्होंने पहले 1923 में अपनी पत्नी को खोया, फिर 1942 में अपने बेटे को भी खो दिया। मगफूर अहमद अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहे जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई। 1966 में उनके आवास स्थान मुजफ्फरपुर में इनका निधन हो गया। नंबर 1, सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी। 25 दिसंबर 1901 में बिहार में पैदा हुए मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी पेशे से एक यूनानी डॉक्टर थे। जब महात्मा गांधी ने 1930 में नमक आंदोलन की घोषणा की तो ये गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। इनके जुनून को देख अंग्रेजों ने गांधी के साथ ही इनको भी जेल की कोठरी में बंद कर दिया था। वर्ष 2007 में भारत को आजाद कराने के इनके साहसिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 30 सितंबर 2015 को 114 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था।